बहुत पुराने जमाने की बात है। रेगिस्तान के किनारे बसा हुआ एक छोटा मगर सुकून भरा कस्बा था, जिसका नाम नूरगढ़ था। यह कस्बा ऊंची दीवारों या बड़े बाजारों के लिए मशहूर नहीं था, बल्कि यहाँ की पहचान थी लोगों का सादा जीवन और अल्लाह पर मजबूत यकीन। शाम ढलते ही जब मस्जिद से अजान की आवाज उठती, तो लगता जैसे पूरा कस्बा उसी आवाज के साथ सांस ले रहा हो। नूरगढ़ में एक नौजवान रहता था, जिसका नाम यूसुफ था। वह ऊंटों की देखभाल करता था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, ऊंटों को लेकर रेगिस्तान की तरफ निकल जाता और दिन भर तपती रेत पर चलता रहता। उसके कपड़े साधारण थे, हाथों पर मेहनत के निशान थे और चेहरा हमेशा खामोश रहता था। लोग उसे जानते जरूर थे, मगर कोई खास अहमियत नहीं देते थे। यूसुफ की जिंदगी में कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। जो थोड़ा बहुत मिलता उसी में खुश रहता। अगर कभी किसी गरीब को ज्यादा मुश्किल में देखता तो अपना खाना बांट देता। उसे कभी यह फिक्र नहीं होती थी कि लोग क्या कहेंगे। वह मानता था कि अगर अल्लाह राज्य है तो दुनिया की राय मायने नहीं रखती। यूसुफ की एक आदत ऐसी थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। हर रात जब पूरा कस्बा गहरी नींद में डूब जाता, वह चुपचाप उठता, बिना किसी आवाज के वुजू करता और अंधेरे में मस्जिद की तरफ बढ़ जाता। मस्जिद के एक कोने में खड़ा होकर वह लंबे सजदे करता। न दुआ ऊंची आवाज में होती, न कोई आहट, बस आंसू और खामोशी। उसी कस्बे में एक और शख्स रहता था, हाकिम। हाकिम बहुत बड़ा आलिम था। उसका इल्म मशहूर था। दूर दूर से लोग उससे सवाल पूछने आते। उसकी तकरीरें असरदार होती थीं और लोग उसकी बातों से मुतासिर होते थे। मगर उसके दिल के किसी कोने में यह चाह छुपी थी कि लोग उसकी तारीफ करें, उसका नाम लिया जाए। हाकिम दिन में दीन की बातें करता, मगर रात को अक्सर सोच में डूबा रहता। वह महसूस करता था कि उसकी इबादत में कहीं ना कहीं सुकून की कमी है। फिर भी वह इस एहसास को दबा देता, क्योंकि लोग उसे नेक और बड़ा समझते थे। एक साल नूरगढ़ पर अचानक बड़ी आफत आ गई। तेज आंधियों और रेत के तूफानों ने कस्बे को घेर लिया। आसमान पीला हो गया, हवा में रेत भर गई, कई घरों की छतें गिर गईं, कुएं रेत से भर गए। बच्चे डर के मारे रोने लगे और लोग मस्जिद की तरफ भागे। मस्जिद में जमा होकर लोगों ने हाकिम से कहा, आप अल्लाह के करीब हैं, दुआ कीजिए कि ये आफत टल जाए। हाकिम ने सबके सामने हाथ उठाए, ऊंची आवाज में दुआ की। लोग रोते हुए आमीन कहते रहे, मगर तूफान कम होने के बजाय और तेज हो गया। हाकिम का दिल कांप उठा। उसे पहली बार लगा कि शायद उसकी दुआ में वह असर नहीं है जिसकी उसे उम्मीद थी। रात गहरी हो गई, लोग थक कर बैठ गए, कुछ मायूस होकर घर लौट गए। उसी सन्नाटे में यूसुफ मस्जिद में दाखिल हुआ। न कोई उसे देख पाया, न किसी ने रोका। वह एक अंधेरे कोने में गया और सजदे में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐ मेरे रब, उसने फुसफुसाकर कहा, मैं कोई आलिम नहीं, न कोई बड़ा आदमी हूं, मगर तू मेरे दिल को जानता है। अगर मेरी खामोश इबादत तुझे पसंद है तो हम पर रहम फरमा। वह देर तक सजदे में रहा। उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी, मगर उसकी दुआ आसमान तक पहुंच गई। रात के आखिरी पहर अचानक हवा की रफ्तार धीमी पड़ने लगी, रेत बैठने लगी, आसमान साफ होने लगा। सुबह जब सूरज निकला तो नूरगढ़ महफूज था। नुकसान हुआ था, मगर आफत टल चुकी थी। लोग सजदे में गिर पड़े। हर तरफ अल्हम्दुलिल्लाह की आवाज गूंजने लगी। हाकिम खामोश खड़ा था। उसके दिल पर जैसे कोई पर्दा हट गया हो। कुछ दिनों बाद हाकिम ने यूसुफ को रात के वक्त मस्जिद में अकेले इबादत करते देख लिया। उसके सजदे में ऐसा सुकून था जो उसने कभी अपनी ऊंची दुआओं में महसूस नहीं किया था। हाकिम की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद हाकिम बदल गया। उसकी तकरीरें कम हो गईं, उसका दिखावा खत्म हो गया। वह ज्यादा खामोश रहने लगा, ज्यादा सच्चे दिल से इबादत करने लगा। यूसुफ वहीं रहा, सादा, गुमनाम और अल्लाह के करीब। और नूरगढ़ के लोग आज भी कहते हैं, सबसे कबूल होने वाली दुआ वह होती है जो सिर्फ अल्लाह सुनता है। हामिद फकीर की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो किसी की नीयत पर हुक्म नहीं लगाता था। जो आता उसे पहले इंसान समझता, फिर मुसलमान। वो कहा करता था, अल्लाह के यहाँ सबसे भारी अमल वो होता है जो बिना देखे किया जाए और बिना बताए सह लिया जाए। कई बार ऐसा होता कि शहर के बच्चे उसकी झोपड़ी के बाहर शोर मचाते, कभी पत्थर फेंक देते। हामिद तब भी मुस्कुरा देता और कहता, या रब, ये नादान है, इनके दिल अभी तंग हैं, इन्हें भी वक्त के साथ वसी कर दे।
शहर की औरतें अक्सर अपने घरों की छतों से हामिद को मस्जिद के दरवाजे पर बैठे देखती और आपस में कहती, अगर सब्र का चेहरा होता तो ऐसा ही होता। हामिद को सबसे ज्यादा तकलीफ गरीबी से नहीं होती थी, उसे दर्द तब होता जब वो देखता कि लोग मुसीबत में सबसे पहले अल्लाह से शिकायत करते हैं और आखिर में उसे याद करते हैं। वो अक्सर कहा करता था, दुआ का मतलब ये नहीं कि अल्लाह से हिसाब लिया जाए, दुआ तो ये है कि खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया जाए। हामिद फकीर की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो किसी की नीयत पर हुक्म नहीं लगाता था। जो आता उसे पहले इंसान समझता, फिर मुसलमान। वो कहा करता था, अल्लाह के यहाँ सबसे भारी अमल वो होता है जो बिना देखे किया जाए और बिना बताए सह लिया जाए। कई बार ऐसा होता कि शहर के बच्चे उसकी झोपड़ी के बाहर शोर मचाते, कभी पत्थर फेंक देते। हामिद तब भी मुस्कुरा देता और कहता, या रब, ये नादान हैं, इनके दिल अभी तंग हैं, इन्हीं भी वक्त के साथ वसी कर दे। शहर की औरतें अक्सर अपने घरों की छतों से हामिद को मस्जिद के दरवाजे पर बैठे देखती और आपस में कहती, अगर सब्र का चेहरा होता तो ऐसा ही होता। हामिद को सबसे ज्यादा तकलीफ गरीबी से नहीं होती थी, उसे दर्द तब होता जब वो देखता कि लोग मुसीबत में सबसे पहले अल्लाह से शिकायत करते हैं और आखिर में उसे याद करते हैं। वो अक्सर कहा करता था, दुआ का मतलब ये नहीं कि अल्लाह से हिसाब लिया जाए, दुआ तो ये है कि खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया जाए।